और देखिए, उत्तर प्रदेश के औरैया में हुई दिलीप हत्याकांड के साजिश के कई और राज खुले हैं। दिलीप की पत्नी प्रगति ने शादी तय होने के बाद ही उसकी हत्या का प्लान बना लिया था। इस पूरी साजिश में उसका आशिक अनुराग भी शामिल था। मेरठ के सौरभ और औरैया के दिलीप यादव हत्याकांड में कई समानताएं भी देखने को मिली। साजिश से लेकर मर्डर तक पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, देखिए। औरैया में सुपारी देकर पति की हत्या कराने के आरोप में गिरफ्तार प्रगति और उसके आशिक की एक और खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। प्रगति ने अपने पति दिलीप यादव के मर्डर के लिए 2 प्लान तैयार किए थे। प्लान ए कैसे फेल हुआ और प्लान बी को किस तरह अंजाम दिया गया, पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है। औरैया की प्रगति ने अपने पति की हत्या के लिए मेरठ की मुस्कान की तरह ही साजिश रची थी। दोनों वारदातों में कई समानताएं हैं। जांच के दौरान पुलिस को जो सबूत मिल रहे हैं, उससे प्रगति के शातिर दिमाग का भी पता चल रहा है। दोनों ही जगह मामला आशिकी का है और कत्ल की साजिश भी एक जैसी रची गई। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि शादी तय होने के बाद ही प्रगति ने अपने आशिक अनुराग के साथ मिलकर दिलीप की हत्या की साजिश रच दी थी। मतलब जब दिलीप अपनी शादी की तैयारी धूमधाम से कर रहा था और अपने जीवन का नया सफर शुरू करने का सपना देख रहा था, उसी दौरान प्रगति उसे रास्ते से हटाने का जाल बुन रही थी। 5 मार्च को दोनों की धूमधाम से शादी भी हो गई, लेकिन प्रगति के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और वो ससुराल पहुंचते ही साजिश को अंजाम देने में जुट गई। पुलिस के मुताबिक प्रगति का प्लान ए अपने पति दिलीप को सुहागरात के दिन ही जहर देकर मारने का था। इसके लिए उसके आशिक ने सल्फास लाकर पहले ही दे दिया था। प्रगति शादी के तुरंत बाद अपने पति को खाने में सल्फास मिलाकर देना चाहती थी, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो गया। प्लान ए की नाकामी के बाद प्रगति और उसके प्रेमी की बेचैनी बढ़ गई और फौरन प्लान बी पर काम शुरू हुआ। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शादी के बाद प्रगति और अनुराग आपस में लगातार बातचीत कर रहे थे। इतना ही नहीं, दोनों ने किसी होटल में मुलाकात भी की थी। इसी दौरान प्रगति ने सुपारी किलर से हत्या कराने का फैसला लिया। इसके लिए प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग को 1 लाख रुपए एडवांस दिए थे। ये रुपए प्रगति को उसकी मुंह दिखाई के दौरान मिले थे। इसी रकम को अनुराग यादव ने सुपारी किलर रामजी नागर को दिया। लेके गया था और खाने में मिला के उनको देने के लिए प्लानिंग की, बट उनको जब वो इस्तेमाल करने के लिए लगा, उनको समझ में आया कि इसका महक आता है और जल्दी पकड़ जाएगी। तो इसी कारण उनको वो प्लान ड्रॉप किया। साथ साथ अगर जहर दे के उनको मार देते तो उनको कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी उनके ऊपर शक हो जाता है। तो सब में मिला के उन्होंने ये प्लानिंग किया कि उनका पति को हत्या या एक्सीडेंट नहीं करवाते थे, ताकि उनके पास जो पैसा है वो प्रगति और अनुराग करीब 4 साल से रिलेशन में थे, मगर प्रगति के घर वालों ने उसकी शादी दिलीप से करा दी। दिलीप प्रगति की बहन का देवर था, लिहाजा प्रगति के माता पिता उसे अच्छी तरह जानते थे। उसका घर पर भी आना जाना था, मगर प्रगति इस शादी से खुश नहीं थी और वो हर हाल में अपने प्रेमी अनुराग के साथ रहना चाहती थी। इसीलिए शादी तय होने के बाद ही दोनों ने दिलीप को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया था। लगातार जैसे विवेचना चली रही है, नए तथ्य सामने आ रहे हैं। एक चीज़ स्पष्ट हो गया, 5 मार्च को उनका प्रगति और दिलीप का शादी हुआ था और उसके बाद लगभग 17 या 18 तारीख को दोनों इस होटल में मिलने के लिए है। हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं कि कौन सा होटल और वही का रजिस्ट्रेशन किया जाएगी, CCTV की तरफ किया जाएगा और हमारा केस का प्रोसिक्यूशन में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एविडेंस भी बनेगी। तो लगातार इन लोगों के आपस में व्हाट्सएप पे चैट और वीडियो कॉलिंग होते हैं, ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है और तस्दीक करके निकालने के लिए हम लोग मोबाइल को विशिष्ट परीक्षण के लिए FSL की
पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और सबूत जुटा रही है। औरैया पुलिस ने जिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया था, अब वो वीडियो भी सामने आ गया है। दिलीप यादव को गोली मारने से पहले सुपारी किलर उसे अपनी बाइक पर ले गया था। बाइक पर 3 लोग नजर आ रहे हैं। दिलीप यादव को बीच में बिठाया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रगति का आशिक अनुराग यादव और सुपारी किलर रामजी नागर किसी काम के बहाने से दिलीप को बाइक पर अपने साथ ले गए। इसके बाद सुनसान रास्ते में पहले उसके साथ मारपीट की और बाद में गोली मारी। सुपारी किलर रामजी नागर 12 मार्च को ही जेल से छूट कर आया था। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंचे। औरैया मर्डर केस में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मेरठ के सौरभ हत्याकांड से मिलते जुलते हैं। मसलन मेरठ में मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की, वहीं औरैया में प्रगति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। दोनों ही जगह हत्या की वजह प्रेमी के साथ रहना है। मेरठ में सौरभ के रुपयों पर मुस्कान और साहिल ऐश करते थे, जबकि औरैया में भी प्रगति ने अपने आशिक से कहा था कि दिलीप के पास बहुत रुपया है और उसकी मौत के बाद दोनों अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। प्रगति यादव और अनुराग यादव के बीच में गहराई से प्रेम प्रसंग था और साथ में रहने के लिए अपना पति को रास्ते से हटाने के लिए अनुराग को प्रगति ने 1 लाख रुपए भी पहले दिया था और अनुराग यादव ने रामजी के साथ 2 लाख रुपए में सौदा किया था कि इनको हत्या करें। इसी तहत जो घटना का दिनांक है 19 तारीख को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रगति यादव द्वारा अपना पति का लोकेशन भी अपना प्रेमी को पास ऑन किया था, जिसको आगे चलते हुए अनुराग ने जो दूसरा रामजी है उनको बताया था और उन लोग पीछे लेके ये मर्डर किया था। प्रगति और दिलीप की शादी 5 मार्च को हुई थी और महज 14 दिन के बाद ही प्रगति ने अपने पति की हत्या करा दी। दोनों परिवारों के बीच पहले ही रिश्ता था। ऐसे में प्रगति की इस हरकत से हर कोई हैरान है। प्रगति और उसका आशिक अब सलाखों के पीछे हैं, मगर उसने दिलीप के परिजनों के साथ ही अपने माता पिता को भी ऐसे जख्म दिए हैं जो शायद ही कभी भर पाएंगे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।